Hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Cradle. सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था. हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे, तो आज उन्हीं रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हम उन फॉर्मूलाज को, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज a college is awarded 38 medals in football and 15 in basketball and 20 in cricket. ओके, सो किसी कॉलेज ने इतने इतने मेडल्स अवार्ड करे हैं अलग अलग प्ले के लिए. ओके, सो नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर फुटबॉल दैट इज 38, n of b will be 15 and n of c is equals to 20. Now the question says if these medals went to a total of 58 men, that means total of 58 men, that means the union of F, B and C. This is given that this is 58. Now the question is how, and just a minute, and only three men got medal in all the three sports. That means this is the intersection. That means three men got medals in all the three sports. तो जो सब में कॉमन है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है. तो n of f intersection b intersection c is 3. Now we have to find how many received medals in exactly 2 of the 3 sports. अब ये जो चीज़ है ना, हमने लास्ट जब रिजल्ट्स डिस्कस किए थे ना, तो हमने ये तब भी डिस्कस किया था. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज को याद करने की ज़रूरत नहीं है. हमने ये डॉट मेथड से सीखा था कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. ये सपोज मेरे पास 3 सेट्स हैं. This is for F, this is for B and this is for C. Okay, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है. तो अब देखो मुझे बोल रहा है जस्ट अ मिनट, या वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी received medals in exactly 2 of the 3 sports. So in exactly 2, that means that should be the intersection part of any 2. So exactly 2 वाले में या तो ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा, दैट इज द कॉमन पार्ट इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. और क्या हो सकता है? कॉमन पार्ट इन बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. सो ये भी पार्ट हो सकता है. और क्या हो सकता है? द कॉमन पार्ट विच इज इन एग्जैक्टली एफ एंड सी, दैट इज फुटबॉल एंड क्रिकेट. तो अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 वाला पार्ट चाहिए. अब देखो क्या ये एग्जैक्टली 2 वाला है? जो ये वाले पार्ट्स हैं ये तो एग्जैक्टली 2 में कॉमन है, ठीक है. लेकिन जो ये थर्ड वाला पार्ट है, ये जो जिसमें 3 डॉट्स आ रही हैं, ये वाले पार्ट में एग्जैक्टली 2 नहीं है. यहाँ पर 3 स्पॉट्स हैं, जो वो स्टूडेंट्स जिनको तीनों स्पॉट्स में मेडल मिले, ठीक है. तो मतलब मुझे ये वाला पार्ट तो हटाना पड़ेगा ना. तो एग्जैक्टली में जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ मेन who received medals in exactly 2 of the 3 sports. In exactly 2 of the 3 sports. तो अगर मैं क्या करूं? अगर मैं n of f intersection b प्लस n of b intersection c प्लस n of f intersection c, मैंने क्या किया? तीनों की वैल्यू निकाली. मैंने क्या किया? तीनों में डॉट्स लगा दिए. फिर अब जो मुझे पार्ट नहीं चाहिए, दैट इज दिस वन. अब मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए ना, और वो भी 3 बार डॉट्स आ रहा है, तो मतलब मुझे ये वाला पार्ट तो रिमूव करना पड़ेगा ना. 3 टाइम्स n ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. तो अगर मुझे बेसिकली जो वैल्यू निकालनी है वो ये निकालनी है, ठीक है. हमारे पास ये वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3, बट इसकी वैल्यू हमको नहीं पता. तो ये वैल्यू पहले हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? जो हमको गिवन है उसकी हेल्प से हम वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन एफ plus nb plus nc, that is minus n of f intersection b minus n of b intersection c minus n of f intersection c plus n of f intersection b intersection c. अब ये जो फॉर्मूला है हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में डिस्कस किया था कि ये कैसे आया, तो पूरा हमने इसको डॉट मेथड से अच्छे से समझा था. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं. ओके, सो अब क्या बोल रहा है? एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज 58. एन ऑफ एफ, दैट इज ऑल्सो गिवन. दिस इज द वैल्यू ऑफ 38. 15 then 20. 38, 15, then we have 20.
माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी हमको नहीं पता, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमें ये वैल्यू भी नहीं आती, फिर एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, ये तीनों वैल्यूज हमको नहीं पता, बट हमको एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पता है, दैट इज 3. सो वी कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू हेयर. सो दिस विल बी एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी plus n of b intersection c plus n of f intersection c. We can calculate this value na. So this will be 76, this plus this and plus 3. This together makes 76 minus this value, this is 58. So that means इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास हो गया 18. अब मुझे क्या चाहिए था? Now we want number of men who received medals, in exactly two of the three sports, ओके. तो हमने क्या देखा था अभी? पहले हमें क्या करना है, इन तीनों का सम चाहिए, तो इन तीनों का सम हमको ऑलरेडी गिवन है, ये 18 आया हमारे पास, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 3 सी, दैट इज 3 into 3. So the value will be 18 minus 3 3s are 9. So this will be the 9. So that means 9 ऐसे people हैं जिनको exactly 2 sport में award किया गया है. Okay, जिनको 2 sports में medal मिला है. Okay. So इस तरीके से मुझे क्वेश्चन नहीं होता, मतलब बेसिकली हमको आइडिया होना चाहिए वेन डायग्राम के थ्रू हमको क्या कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. तो पहले हम लोग ये डेटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमको. So it is saying number of people in a survey of 25 people. That means in the universal set. Universal set में जो number of people हैं वो कितने हैं? 25. उसके बाद it was found that 15 had taken mathematics. Mathematics people are 15. Then we have physics people. Then we have physics people that are 12, and number of people who are in chemistry students are 11. These are 11. After that 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, and 4 had taken physics and chemistry. Now we have to write this one. Mathematics and chemistry, that are 5 people, and number of people who taken mathematics and physics, that are 9, and number of students who take physics and chemistry, that are 4. After that 3 had taken all the 3 subjects, that means n of m intersection p intersection c. अब जो सब्जेक्ट्स तीनों ने जो बच्चे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स लिए हैं वो कितने हैं? 3 बच्चे हैं. तो वी हैव टू टेल, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स. सो दैट मीन्स अब जब हमें ये वैल्यूज निकालनी है ना, तो हमें पहले तो पूरा वेन डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए. ठीक है. और हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, हमको क्या क्या हमको निकालनी है. ओके. पहले हम लोग ऐसे वेन डायग्राम बना लेंगे 3 सेट्स के लिए. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. दिस इज माय मैथमेटिक्स, दिस इज फॉर फिजिक्स, देन वी हैव फॉर केमिस्ट्री. ओके. तो हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ सबकी वैल्यूज ले लेंगे. ये सपोज ए है, ये मेरी बी हो जाएगी, और दिस वैल्यू विल बी सी. दिस इज, or we can take in a different way also. Okay, just a minute. So this is my physics people. Okay. So now this is my A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and this will be G. Okay. So अब देखो हमको क्या करना है, हमें बोल रहा है कि हमें वो वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं जिन्होंने ओनली मैथमेटिक्स लिया. अब देखो ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, इसका मतलब क्या है? अब जब हम n ऑफ m लिखते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ इसने a को भी इंक्लूड किया हुआ है, b को भी इंक्लूड किया हुआ है, e को भी इंक्लूड किया हुआ है, d को भी इंक्लूड किया है.
ये एम वाला पार्ट पूरा इंक्लूड कर गया, मतलब इसके अंदर कुछ लोग वो लोग भी आएंगे जिसको फिजिक्स पसंद है, कुछ लोग केमिस्ट्री वाले भी आएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जिनको तीनों पसंद है। ठीक है, तो इसमें मिक्स आएगा सब कुछ, लेकिन हमको ओनली मैथमेटिक्स बोल रहा है ना। ओनली मैथमेटिक्स का मतलब है सिर्फ मुझे ए वाला रीजन चाहिए। जिनको प्योरली मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है ना, जिनको ये लेना है, तो वो वाले स्टूडेंट्स किस में आएंगे, ए वाले रीजन में। ओके, फिर इसी तरीके से जब पी बोलता है, पी मतलब ओनली फिजिक्स, मतलब सी वाला रीजन, तो मुझे सी निकालना। तो मुझे ये निकालने से पहले मुझे इनकी वैल्यूज भी तो पता होनी चाहिए ना। अब देखो मेरे पास एक चीज गिवन है कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों का इंटरसेक्शन इज ई वाला पार्ट, तो मुझे ई की वैल्यू दैट मीन्स गिवन है मुझे, राइट। तो ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब उसके बाद देखो जो मेरे पास एन ऑफ, अब देखो एक एक करके मुझे इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है, क्योंकि मुझे बी प्लस ई इसकी वैल्यू मुझे पता है ना, क्योंकि ये पार्ट कौन सा है एक्चुअली में, ये एम और पी ये वाला पार्ट है ना, राइट। तो हमको अगर ई पता है तो हम बी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखो मुझे क्या क्या लेना है। सबसे पहले मैंने अगर लिया एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, दैट इज 5। अब एम इंटरसेक्शन सी दैट मीन्स जो पार्ट कॉमन है एम में और सी में, सो दिस इज डी प्लस ई दैट इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ ई इज 3, सो द वैल्यू ऑफ डी विल बी 2। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से मेरे पास क्या गिवन है, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, वो कितना गिवन है, 9। अब m और p में जो कॉमन पार्ट है वो कितना है, b प्लस e दैट इज 9, सो b प्लस e इज 3, सो द वैल्यू ऑफ b विल बी 6। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई b की वैल्यू। इसी तरीके से n ऑफ p इंटरसेक्शन c दैट इज गिवन एज 4, so now what is p intersection c, that is e plus f, so that is 4, so the value of f will be 1 because 4 minus 3 is 1। अब देखो मेरे पास B आ चुका है, E आ चुका है, D आ चुका है, F आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या है, अब जो ओनली वैल्यूज बची है वो क्या क्या है, A, C और G, दीज आर दी ओनली वैल्यू विच आई नीड टू कैलकुलेट। ओके, नाउ वी नो दैट N ऑफ M, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 15, and we can write nm as a plus d plus e plus d, or not d, sorry this is b, that is the value 15। so now we need to calculate a, and what is the value of deb, de 2 3 and 6, 2 3 and 6, okay, so that means a plus 6 3 9 plus 2 is 11 is equals to 15, so the value of a will be 15 minus 11 that is 4, this is the value of a। now we need to calculate n of p, that is what is np, np is 12। अब देखो p में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, p सेट में आएगा c b f e, c b f and e is equals to 12। what is the value of c, what is the value of c, the value of c is, we don't know, we need to calculate this, right। what is the value of b, value of b is 6, then what is the value of f, f is 1, what is the value of e, e is 3, so this is c plus 10 is equals to 12, so the value of c will be 2। अब ये c भी आ चुका है हमारे पास। next we need to calculate what, we need to calculate g part। now what is g, actually n of c is equals to n of c that is 11। अब देखो c में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड होगा, c includes g d e f, g plus d plus e plus f। now we need to substitute these values, the value of d will be d is 2, value of e is 3 and value of f is 1, so that means g plus 6 is equals to 11, so the value of g is 5। okay, तो मतलब हमने सारे पार्ट जो हमने यहाँ पे मेंशन किए थे ए बी सी डी ई एफ जी, सबकी वैल्यूज हमको पता चल गई। ओके, अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे जो जो पार्ट्स निकाले वो मैं निकालती जाऊंगी। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली केमिस्ट्री। अब देखो ओनली केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन सा है, जी पार्ट है, राइट। सो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट आएगा, जी वाला पार्ट, और जी की वैल्यू कितनी है 5।
तो ये मेरे पास सीधा आंसर आ गया। तो मतलब मुझे अब कुछ भी नहीं करना, मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है ना, बस अब मुझे ये देखना है कि मुझे एग्जैक्ट रीजन कौन सा चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था, ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली मैथमेटिक्स बोले तो अब ओनली मैथमेटिक्स वाला रीजन जो था वो कौन सा था, ए पार्ट। सो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। थर्ड पार्ट में क्या था, थर्ड पार्ट सेइंग ओनली फिजिक्स। अब ओनली फिजिक्स वाला पार्ट कौन सा था, ओनली फिजिक्स इज सी एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 2। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास सी। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज सेइंग द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। या अब मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन सा है, एफ। अब देखो अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट जो लूँ कॉमन जो दोनों में है वो ई प्लस एफ होगा, लेकिन उसने बोला है कि मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो मतलब मुझे ई वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब मुझे खाली एफ वाला पार्ट लेना है। ओके, तो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट not mathematics. So this part is f, which is equals to, what is the value of f? The value of f is 1. Fifth part में क्या करना है मुझे, students who take mathematics and physics but not chemistry. Similar way में mathematics and physics, तो mathematics and physics में क्या part होगा, b और e होगा, लेकिन मुझे chemistry का नहीं चाहिए, तो I need to exclude the part e. Okay, तो b वाला part क्या होगा, जो मुझे आंसर चाहिए, तो वो क्या होगा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो ये पार्ट कौन सा है, बी, दैट इज 6। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द सिक्स पार्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब टोटली एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे बी है, बी में क्या है, मिलावट है, मतलब उसमें एम वाले भी हैं और पी वाले भी हैं। ऐसे ही एफ में भी क्या है, पी वाले भी स्टूडेंट्स हैं और केमिस्ट्री वाले भी हैं। डी में भी क्या है, मिलावट है, एफ एम वाले भी हैं और सी वाले भी हैं। मुझे क्या चाहिए, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब या तो ई वाला पार्ट हो सकता है, या फिर सी वाला पार्ट हो सकता है, या फिर जी वाला पार्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ मुझे बोल रहा है ओनली वन सब्जेक्ट। तो ओनली वन सब्जेक्ट में कौन कौन सा आएगा, ए प्लस सी प्लस जी। अब इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 4 + 2 + 5, 4 + 2 + 5. Okay, that is 11. Next we have seventh part, right? So seventh part is saying at least one of the three subjects. कम से कम एक तो होना ही चाहिए, सब भी हो सकते हैं। सब में क्या होगा, सब कुछ ही आ जाएगा। मतलब अभी तक जो कुछ भी निकाला है, ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि बोला है ना एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम तो सारे ही हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ दी थ्री सब्जेक्ट्स। तो दैट विल इंक्लूड all the subjects, a plus b plus c plus d plus e plus f, a b c d e f g, right? तो इसमें कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, सब आएंगे 4 + 6 + 2 + 2 + 3 + 1 + 5। ठीक है, जो जो वैल्यूज हमने निकाली हैं 4 6 1, ठीक है, सारी वैल्यूज को मिला के कितना आ जाएगा, ये 6 and 4 10 12 14 17 18 18 + 5 will be 23। तो ये हमारे पास आ जाएंगे दो स्टूडेंट्स who like who take at least one of the three subjects. Okay, and the last part is none of the subject. None of the subject means, देखो यहाँ पे कहाँ आएगा none of the subject, मतलब जिसने कुछ भी नहीं लिया। जो ये वाला पार्ट है ना हमारे पास, जो यूनियन को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है ना, that will include none of the above subject. ओके, तो मतलब अगर मैं यूनिवर्सल में से माइनस कर दूं इनका यूनियन, जो मैंने अभी भी निकाला है वो क्या है, यूनियन ही तो है। तो अगर मैं यूनिवर्सल में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, नन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, नन ऑफ द अबव सब्जेक्ट। सो दिस इज n of u minus n of m union p union c, right? So this will be 25 minus, इसकी वैल्यू क्या आई है 23, so this will be 2। so इसका मतलब दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने
कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिए। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बस हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, बस एक बार हमको सब वैल्यूज पता चल गई। अब देखो हमने कितने सारे पार्ट सॉल्व किए, लेकिन जो हमें काम क्या करना था, बेसिक वही था कि मुझे वेन डायग्राम की हेल्प से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो बची हुई इन्फॉर्मेशन निकाल लो और जो जो पूछा उसके हिसाब से बता देना है। ठीक है, सो ये हमने दो क्वेश्चन देखे जो कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पे बेसिस पे थे। ओके, जो हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। If you like the video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel and share with your friends also. Okay, bye bye. Thank you.